Hello everyone, welcome back to Expert Gyan. Today's video is going to be very useful for the people who actually want to improve their fluency in English. So before going to the video, please subscribe the channel and don't forget to like and share if you like the videos. तो आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स अबाउट इम्पोर्टेंट टिप्स टू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी। आपकी फ्लुएंसी को एनहांस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं यहाँ पे। आई होप मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 टिप्स आपके साथ में शेयर किया है, आपको वो पसंद आएंगे। बहुत इजी है फॉलो करने के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। द फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट इट्स अ वियर्ड लैंग्वेज। हाँ जी, ये एक अजीब सी भाषा है। मैं इसे अजीब क्यों कहती हूँ? क्योंकि इंग्लिश में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका कोई लॉजिक आज तक समझ में ही नहीं आया। मुझे क्या, किसी को समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, ओ यू जी एच, ये अफ का साउंड देता है। ओ यू जी एच अफ साउंड करता है जब उसको हम टी के साथ लगाते हैं या आर के साथ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, टी के साथ अगर ओ यू जी एच लगता है तो इसे हम पढ़ते हैं टफ। आर ओ यू जी एच को हम पढ़ते हैं रफ। दैट मीन्स ओ यू जी एच ने किसका साउंड दिया? अफ का साउंड दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसको हम टी एच के सामने लगाते हैं तो सेम वर्ड ओ यू जी एच क्या साउंड देता है? ओ का साउंड दे रहा है, इसे हम पढ़ते हैं दो, है ना? सेम वर्ड, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, कोई लॉजिक आपको नहीं समझ में आएगा उसके पीछे। सेकंड देखिए, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट मतलब लिखना, इसे हम पढ़ते तो है राइट लेकिन लिखते हैं डब्ल्यू आर आई टी ई राइट। इट मीन्स डब्ल्यू यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। जब साइलेंट है तो उसको लगाया क्यों गया है? कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। एग्जाम्पल और देखिए, के एन डबल ई इट्स नी, पढ़ते हैं इसे हम नी, इसे हम नी प्रोनाउंस करते हैं लेकिन इसके साथ में के लगा हुआ है। के यहाँ पे साइलेंट है, तो जब साइलेंट है तो उसका वहां पे कोई यूज नहीं है ना? नेक्स्ट आइए, कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। प्लूरल ऑफ बॉक्स, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल। बॉक्स का बॉक्सेस, प्लूरल ऑफ फॉक्स इज फॉक्सेस, करेक्ट। देन व्हाट्स द प्लूरल ऑफ ऑक्स? इट्स ऑक्सन। अब अगर बॉक्स का बॉक्सेस हो सकता है, फॉक्स का फॉक्सेस हो सकता है, तो ऑक्स का ऑक्सेस क्यों नहीं हो सकता? फिर ऑक्स का ऑक्सन क्यों होता है? तो ऐसे देयर आर एन नंबर ऑफ कंफ्यूजन। हम यहाँ पे उसको क्लियर करने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें सिर्फ ये एक्सेप्ट करना है कि ये बहुत ही वियर्ड लैंग्वेज है, तो आपको इसमें बहुत परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है कि एकदम हम एग्जैक्टली और करेक्ट वे में इसको प्रोनाउंस करें और करेक्ट वे में इसको हम अडॉप्ट करें। नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ पे हजारों ऐसी कंफ्यूजन है जिसको कोई दूर नहीं कर पाया आज तक। सो ये जैसा है इसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, सिर्फ फोकस कीजिए अपनी फ्लुएंसी पे। अब बात करते हैं कि फ्लुएंसी का सेकंड टिप क्या है। ओके, सेकंड टिप इज टॉक टू कस्टमर केयर सपोर्ट। जो हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, आप उन्हें कॉल कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, मैं बताती हूँ आपको। अगर आप किसी ऐसे इंसान से फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन करते हैं, किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जिसकी इंग्लिश वाकई बहुत अच्छी है, तो शायद आपके मन में एक हेजिटेशन हो कि सामने वाला आपको टोक सकता है या कहीं भी वो आपको रेक्टिफाई कर देगा कि यहाँ पे आप गलत बोल रहे हो। या वो ना भी करे तो हमारे मन में इस चीज का डर होता है कि सामने वाला हमें कहीं सुधार ना दे, वहां पे हम उसे इंसल्ट फील करते हैं। दैट्स वाई हम वहाँ पे इतना हेजिटेट करते हैं कि बोलते ही नहीं है। आपको क्या करना है, आप कस्टमर केयर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव को कॉल कीजिए, उनसे आप बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेशन आप उनसे बात कर सकते हैं इंग्लिश में, क्योंकि वो कभी भी आपको रेक्टिफाई नहीं करेंगे आगे से। आप कोशिश करिए, आप बोलते रहिए, जो आपको समझ में आता है, जैसे समझ में आता है बोलते रहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज, जब आएगी तब तो कुछ बोलेंगे, इंग्लिश आनी तो चाहिए ना। आने के लिए जो मेरा साइड बाय साइड जो बेसिक इंग्लिश का जो क्लास चल रहा है, आपको सिर्फ उतना बेस काफी है। एंड ट्रस्ट मी, दैट इज गुड इनफ। इनफैक्ट आई विल से दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप इतना तो बोल सकते हैं, क्योंकि आपको फ्लुएंसी लाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा अच्छी हो, या ग्रामर पे बहुत फोकस नहीं करते हैं हम यहाँ पे। आपको सिर्फ बोलना आना चाहिए, उसके लिए आपको अगर बेसिक नॉलेज है तो आप आराम से शेयर कर सकते हो अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस। ओके, टिप नंबर 3 इज रिमेम्बर द आंसर इन द क्वेश्चन।
क्वेश्चन में जो आंसर होता है उसे याद रखना है। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई, आइए देखते हैं। अमित, डू यू स्टडी इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो? अब अगर मुझे आंसर करना है हाँ हाँ मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, तो आई डोंट नीड टू रिपीट द होल सेंटेंस, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी हाँ मैं पढ़ती हूँ। आप कैसे बोल सकते हैं? यस आई डू, दैट्स इट। नेक्स्ट, अमित, डज काजल कम टू योर हाउस? क्या काजल तुम्हारे घर आती है? अगर मुझे कहना है हाँ वो आती है, तो आपको पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से सी, यस शी डज। आपको पता है कि शी के साथ क्या आता है? डज, ये हमने डे वन में पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं। अमित, हैव यू रिटन एनी लेटर टू हिम? क्या तुमने उसे कोई पत्र लिखा है? अब मुझे अगर यहाँ पे उसे हाँ कहना हो तो मैं क्या बोलूंगी? यस आई हैव। अगर नहीं कहना है तो नो आई हैवंट, है ना? यस एग्जाम्पल देखते हैं। यस आई हैव, आपको सिर्फ हाँ या ना का जवाब देना है यस और नो में, और उसके अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब डालना है, दैट्स इट। पूरे सेंटेंस का वो एक निचोड़ होता है। अमित, हैज शी रिप्लाइड टू योर लेटर? क्या उसने तुम्हारे पत्र का जवाब दिया? मधु, नो शी हैजंट, मतलब नहीं उसने नहीं दिया। तो इसके लिए भी हमें पूरे सेंटेंस को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, हम सिर्फ शॉर्ट में यस और नो में आंसर करके सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगा के अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टिप इज टिप नंबर 4, प्रैक्टिस लिसनिंग एज मच एज पॉसिबल। जितना ज्यादा हो सके सुनने का अभ्यास कीजिए। जितनी अच्छी आपके लिसनिंग स्किल्स होंगी उतनी ही अच्छी आपकी स्पीकिंग स्किल्स होंगी। आप इंग्लिश को सुनना शुरू कीजिए। हमारे एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं विराट कोहली, वो आज भी फ्री टाइम पे हेडफोन्स लगा के सिर्फ सुनने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वो सुनते हैं वही चीज़ उनके स्पीकिंग स्किल्स में आ जाती है और धीरे धीरे हम ना उस चीज़ को कॉपी करने लग जाते हैं। लाइक कोई सॉन्ग, जब कोई नया सॉन्ग आता है आपको ना लिरिक्स पता होता है ना उसका टोन पता होता है, लेकिन दो तीन बार आप उसको सुनते हैं तो आपको वो गाना याद हो जाता है। सेम थिंग हैपेंस विद इंग्लिश ऑल्सो। आपको इतना ज़्यादा इसको सुनना होगा कि ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा, आपको फिर सीखना नहीं पड़ेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब हम जन्म लेते हैं ना, तो उसके बाद लिखने से पहले पढ़ने से पहले हम बोलना शुरू करते हैं। तो हम बोलना कैसे सीखे? सुन के। आपके पेरेंट्स या आपके आसपास का जो माहौल है, वहाँ पे जो लोग प्रेजेंट होते हैं, उनकी बातों को सुन सुन के आप सीख गए बोलना, है ना? तो इस चीज़ से समझिए कि सुनना और लिसनिंग बहुत अच्छी एक इफेक्टिव वे है आपकी इंग्लिश की या आपकी फ्लुएंसी को एनहांस करने के लिए। और इस पे अगर मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊँ तो मैं एक स्टोरी अभी आपको बताती हूँ, इंग्लिश में मैं एक स्टोरी बताती हूँ। आप वीडियो को पॉज़ करिए, उस स्टोरी को सुनिए, समझिए, अपने लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए कि आपको क्या समझ में आया। जो अच्छे वर्ड्स आपको लगता है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, फिर आप वहाँ पे कनेक्ट करके देखिए कि जो आपको समझ में आया, क्या एग्ज़ैक्टली कहानी का मोटिव वही था, ठीक है? It was December 10, 1914. There was a massive explosion in West Orange, New Jersey, USA. 10 buildings in a factory owned by the legendary inventor Thomas Edison were engulfed by flames. 6 to 8 fire departments rushed to the scene but could not curb the chemical fuel inferno. After tried all that he could, as Thomas Edison calmly stood there watching the fire destroying his entire life's hard work. His 24-year-old son Charles came over and stood next to him. In a childlike voice, Edison said to his son, Charles, go and get your mother and her friends. They will never be able to see a spectacular fire like this in their entire life. Astonished and shocked by his father's response, Charles asked Thomas Edison, our entire factory is being burned down to ashes, Dad. Thomas Edison replied in complete composure, yes, I know, but all the mistakes we have made so far in the factory have also been burned down to ashes. We will start all over again. That evening, Thomas Edison told a New York Times reporter, although I am 67 years old and I am completely exhausted from running around and trying to control the fire, tomorrow I'll start all over again afresh.
and so he did. Next day was the fresh beginning for both Thomas Edison and his son Charles in trying to rebuild what had been destroyed by the fire. Often, this is what life does unto us. Our dreams are shattered, our hopes are broken, our efforts baffled, but great people don't cry, but they try. They try to rebuild their dreams. Great people don't give up, they live up to the challenges that life throws at them. So we should all start all over again with great hope and determination, and that's where we will reach the highest peak of success. अब मैं इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ। ये कहानी है 10 दिसंबर 1914 की, जब यूएसए के वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी में एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट में लगभग 10 बिल्डिंग किसी फैक्ट्री के जल के खाक हो गई। वो फैक्ट्री थॉमस एल्वा एडिसन की थी। लगभग 6 से 8 फायर डिपार्टमेंट्स की गाड़ियां आई। सबने मिलके उस आग को कंट्रोल करने की सारी पॉसिबल कोशिशें की, लेकिन वो विफल रहे। और जब सारी कोशिश करने के बाद थॉमस एडिसन हार गए, तो उन्होंने सोचा कि अब इसको कंट्रोल करना तो पॉसिबल नहीं है। तो वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से खड़े होके उस आग को देख रहे थे। उनका 24 साल का बेटा आता है, उनके बगल में आके खड़े हो जाता है। तो उन्होंने एक बहुत ही बचपने वाले टोन में अपने बेटे से कहा कि जाओ और जाके अपनी माँ को और उसकी सहेलियों को बुला के ले आओ। वो लोग इतना भयानक विस्फोट लाइफ में कभी नहीं देख पाएंगे। तो बहुत ही हैरानी से अपने पापा के इस रिस्पॉन्स पे वो सोचता है उनका बेटा, और वो थॉमस एल्वा एडिसन से पूछते हैं कि हमारे इतने साल की मेहनत, आपके इतने साल का हार्ड वर्क सब जल के खाक हो गया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? एडिसन उनको जवाब देते हैं कि हाँ, ये सही है, मेरे इतने साल की मेहनत आज सब जल के खाक ज़रूर हो गई, लेकिन हाँ, इनके साथ में हमारी वो सारी गलतियाँ भी जल के खाक हो गई हैं, जो हमने इस फैक्ट्री में की थी। कल सुबह हम एक नई शुरुआत करेंगे। और उसी शाम उन्होंने, जो न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्टर थे, उनको कहा कि मैं 67 साल का हो चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा भाग-दौड़ करनी पड़ी। मैं लगभग बहुत बुरी तरीके से एग्ज़ॉस्ट हो चुका हूँ, थक गया हूँ, लेकिन फिर भी कल सुबह मैं एक नई शुरुआत करूँगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। अगले दिन उनके बेटे के साथ मिलके उन्होंने एक नई शुरुआत की, और जो कुछ भी उन्होंने अपनी फैक्ट्री में गँवाया था, उस सबको फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश की, दोबारा से तैयार करने की कोशिश की। हमारे लाइफ में भी ऐसा कई बार होता है, हमारे सपने बुरी तरीके से टूट जाते हैं, हमारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, हम जो एफर्ट करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, कई बार वो आपस में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन जो महान लोग होते हैं, वो ऐसी सिचुएशन में रोते नहीं हैं, वो अपने सपनों को दोबारा से बनाता है, वो अपने सपनों को दोबारा से खड़े करते हैं। जो महान लोग होते हैं, वो हार नहीं मानते, वो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और फिर से जीते हैं। तो हम लोग की ज़िंदगी में भी ऐसा कई बार आता है, तो हमें कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। फिर से दृढ़ निश्चय के साथ और एक नई उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, और तभी जाके हम सब सक्सेस की सबसे हाईएस्ट पीक पे, सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच पाएंगे। सो टिप नंबर 5 इज लर्न द कॉमन इंग्लिश फ्रेजेस। कभी कभार क्या होता है ना, कि कुछ जो कॉमन फ्रेजेस हैं, जो जो हमें डेली लाइफ में यूज करना होता है, उसे हम याद कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ आगे। ये जो कॉमन फ्रेजेस हैं जिसे हम डेली यूज करते हैं, अगर आप इस टाइम पे ग्रामर में एंटर करोगे, तो आपको लगेगा कि हैव यूज करना है, हैड यूज करना है, इज लगाना है, व्हाट लगाना है, इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप बोल नहीं पाएंगे। तो एक बेस्ट वे है, कुछ फ्रेजेस है उसको आप लर्न कर लीजिए। मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेज आपको फॉर एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं कुछ और आपको डेली ऐसे अपलोड्स कर दूंगी, कुछ जो हमारे कॉमन फ्रेजेस हैं मैं वैसे अपलोड्स डाल दूंगी यहाँ पे। ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सम कॉमन फ्रेजेस वी यूज डेली। इसे वक्त पर छोड़ दो, लीव इट ऑन टाइम। ऐसा कभी मत करो, नेवर डू सो। आपकी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती, दिस इज एग्जैक्टली आई डोंट लाइक अबाउट यू। दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हें समझाया, बीइंग फ्रेंड
आई मेड यू अंडरस्टैंड। मैंने तुमसे ऐसा करने को नहीं कहा था। आई डिड नॉट आस्क यू टू डू सो। नेक्स्ट देखते हैं। मेरा इरादा तुम्हें नीचा दिखाने का नहीं था। इट वॉजेंट माई इंटेंशन टू ह्यूमिलिएट यू। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। मेरी बुराइयां निकालना बंद करो। स्टॉप पिकिंग आउट माई एविल्स। मेरा जीना हराम मत करो। डोंट मेक मी डिफिकल्ट टू लिव। ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है। मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकती। आई कांट सी यू इन ट्रबल। ओके, आवर नेक्स्ट टिप, टिप नंबर 6 इज डोंट स्टडी ग्रामर टू मच। हाँ जी, ग्रामर को बहुत ज्यादा मत पढ़िए। जितना ज्यादा आप ग्रामर के ऊपर फोकस करेंगे उतना ज्यादा आपका कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आप जब भी बोलने पे आएंगे तो आपके दिमाग में हमेशा ये घूमेगा, यहाँ पे हैव लगाना है, हैज लगाना है, वॉज लगाना है, वर्ड लगाना है, डू लगाना है, डिड लगाना है। और इन सब के चक्कर में आप सिर्फ सोचने में टाइम निकाल देंगे और फ्लुएंसी कभी नहीं आ पाएगी। तो ग्रामर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ बेसिक। मैं आपको यहाँ पे ग्रामर नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ आपको फ्लुएंसी कैसे लानी है, आपको बोलना कैसे है, आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रामर का जो बेसिक है, बेसिक टेंस, बेसिक प्रेपोजिशंस, जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है बेसिक, वो जानिए। बाद बाकी जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इतना काफी होगी आपकी फ्लुएंसी को एनहांस करने के लिए। तो ग्रामर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ रूल्स में उलझे रह जाएंगे आप और फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Okay, so finally, last but not the least, tip number 7, and that is speak your text instead of typing. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा तो फेवरेट है। डोंट टाइप योर मैसेज। अपने मैसेजेस को टाइप करना बंद कीजिए। आपके व्हाट्सएप पे, आपके टेक्स्ट मैसेजेस में आजकल वॉइस मैसेज सेंड करने का ऑप्शन है। स्टार्ट डूइंग दैट। आप बोलना शुरू कीजिए, मैसेज लिखना बंद कीजिए। इससे आपको भी इंटरेस्ट आएगा और सामने वाले को भी आएगा। और ये बहुत अच्छा तरीका है सीखने का। यहाँ पे आप बहुत लंबी लंबी बातें तो नहीं करेंगे, बहुत छोटे छोटे फ्रेजेस यूज करेंगे। जो फ्रेजेस मैं आपको बता रही हूँ वो भी आप रेगुलर लाइफ में यूज कर सकते हैं, डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव्स को उन सब बातों को थ्रू इम्प्रेस कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप उसे बोले, लिखे नहीं। I hope you enjoyed the video. Thank you so much for watching. Stay home, stay safe. Wait for the next part of important tips to improve your fluency.